अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई जहाँ से मैंने व्लॉग छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ व्लॉग। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि वो जल्दी जल्दी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए और ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो भाई व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बाबा लोग जा रहे थे आउट ऑफ सिटी और उस टाइम सुबह सुबह का टाइम हो रहा था, तो मैंने फिर इन लोगों को सैंडविचेस बना कर दिए। तो मैंने बोला चलो लगे हाथ मैं भी नाश्ता करूँ, तो मैंने अपने लिए भी सैंडविच बना लिए और साथ में चाय भी बना ली, क्योंकि भाई चाय के बगैर तो नाश्ता अधूरा ही होता है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना कुछ लर्निंग करनी थी और उसके अलावा न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने थे, वो काम किया और फिर हो गया दोपहर का टाइम। तो बस अब आप लोग बोल रहे होंगे कि फ़ायज़ा ने पूरा दिन व्लॉग में, यानी कि जो पूरा व्लॉग चल रहा है उसमें खाने पीने की चीज़ें दिखानी है। तो बस अब मेरे पास होता ही है ये, तो मैंने व्लॉग में खाने पीने की चीज़ दिखानी है। अब जब जिस दिन बाहर जाते हैं फिर उस दिन बाहर की चीज़ दिखाती हूँ कि मैं आज बाहर कहाँ कहाँ गई हूँ। तो अब बस पेपर्स की रूटीन इतनी बिजी चल रही है ना, फिर दिल नहीं करता बाहर अंदर जाने को। खैर मैंने हलीम बनाया था और फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, बहुत मज़े का बना था, बहुत ही मज़े का बना था। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इसकी रेसिपी जो आई कार्ड में दे दूँगी, बिकॉज़ मैंने इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की। मम्मा ने जो रेसिपी बताई थी मैंने उसी तरीके से बनाया है। तो मम्मा ने जो रेसिपी बनाई थी ना, वो रेसिपी जो है वो रिकॉर्ड करके मैंने इसमें डाल दी थी। तो फिर मैं आपको इस चैनल से लिंक निकाल कर तो उसमें आई कार्ड में दे दूँगी, ठीक है। ये बिल्कुल होममेड बना हुआ है और ना मैंने कोई भी डब्बे वाला यूज़ नहीं किया हलीम वगैरह। और बाकी दूसरा ये कि मैंने गाजर की खीर बनाई थी और वो इतनी मज़े की बनी थी। गाजर की खीर की रेसिपी मुझे याद नहीं है कि मैंने पता नहीं चैनल में दी है या नहीं, याद नहीं है, हो सकता है दी भी हो क्योंकि मेरे घर में काफ़ी टाइम बनी है गाजर की खीर, तो हो सकता है दी हो। लेकिन मैंने इसकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड की क्योंकि मुझे फ़ीवर हो गया था, इस वजह से मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने हलीम बनाया और खीर भी बहुत मुश्किल से बनाई थी, लेकिन बहुत बहुत मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। अगर आप लोग होते तो आप लोग को भी ज़रूर ट्राई करवाती। तो बस फिर आप लोग यही कर सकते हैं कि रेसिपी देखकर खुद बनाकर और खुद एंजॉय कर सकते हैं। और तो और मेरे बाबा को बहुत पसंद आई थी, मम्मा लोगों को भी, और मतलब सबने जिसने भी खाई थी सबको बहुत पसंद आई थी और मुझे इनाम भी इसमें मिला था। तो फिर इससे तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही नहीं ना कि फ़ायज़ा कितना अच्छा खाना बनाती है। बस थोड़ी बहुत तो बंदा तारीफ़ अपनी कर ही लेता है। उसके बाद फिर रात का टाइम हो गया था, तो मैंने मंगवाया था बर्गर, क्योंकि मैंने तो जब भी बर्गर मंगवाना होता है मैंने तो ज़िंगर बर्गर ही ऑर्डर करना होता है। उसके अलावा मैं ना ही सादा बर्गर खाती हूँ और ना ही अंडे वाला बर्गर। हाँ, मम्मा बनाती हैं घर पे तो फिर वो खा लेती हूँ, वैसे बाहर वाला नहीं खाती। और अगर खाना भी हो बहुत मतलब कोई दिल कर रहा हो तो फिर 1-2 बाइट ले लेती हूँ, वैसे नहीं। और मम्मा लोगों ने फिर रात में मंगवाया था टिक्का, क्योंकि मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद है और बाबा को भी, और वो तो बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो इस वजह से ना वो उन लोगों ने ये मंगवाया था टिक्का और फिर मैंने और मोहसिन लोगों ने बर्गर मंगवाए थे। तो बस हम लोग फिर बर्गर लवर है ना इसलिए। और उसके बाद नेक्स्ट डे था और नेक्स्ट डे मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना हम लोग बाहर भी नहीं निकले थे। मैंने बोला चलो थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाएगी, थोड़ी बातें वगैरह करेंगे। तो फिर मैं उसके घर आ गई थी और फिर मैं उसको व्लॉग बनाना सिखा रही थी कि इस तरह से व्लॉग बनाते हैं। तो खैर आज मैं फ़र्स्ट टाइम मिरर में व्लॉग बना रही थी, वैसे 1-2 बार बनाया है लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं, मैं नहीं बनाती मिरर में व्लॉग वगैरह ना। और उसके अलावा वो मैं उससे बोल रही थी कि मिरर साफ़ करो, तो वो बोल रही थी कि भैया मेरे पास स्ट्रॉलर पड़ा हुआ, टिश्यू वगैरह नहीं है। तो मैं ऐसे बोल रही थी कोई इंसानों वाली हरकतें करो, स्ट्रॉलर से कौन साफ़ करता है मिरर। तो बोल रही है नहीं हम देसी लोग हैं, हम यही काम करते हैं। मैंने कहा चलो। फिर उसके बाद उसने बिरयानी मंगाई। मैंने उससे बोला तुम यही काम क्यों करती हो, मुझे हर वक्त तुम बिरयानी क्यों खिलाती हो। बोल रही है क्योंकि मुझे ना कुछ और बनाना नहीं आता। तो फिर खैर मैंने उससे बोला बस बनाना सीख लो, क्योंकि भाई तुम्हारी दोस्त आती है, फिर हर वक्त बिरयानी तो नहीं खा सकती ना, फिर तुम चाय बनाना सीख लो और कुछ नहीं सीख सकती। चाय तो वो बनाती है और बहुत मज़े की बनाती है, मुझे उसके हाथ की चाय बहुत पसंद है। खैर उसके बाद मैं उसके घर से निकली और उसको भी ले लिया और साथ में उसको भी लिया और हम लोग गए सनशाइन बेकर्स। भैया आप लोगों ने काफ़ी टाइम तो विज़िट किया हुआ है, तो इस वजह से मैंने इस बार सारी बेकरी का विज़िट नहीं करवाया। बस आप लोग के लिए थोड़ा सा व्लॉग बनाया। और मैंने और मेरी फ्रेंड ने यहाँ से लेने थे बारबेक्यू समोसे। एक मिनट मेरा गला ख़राब हो गया है। हम लोगों ने लेने थे बारबेक्यू समोसे, लेकिन वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। तो फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने मैंने उससे पूछा भाई क्या खाओगी, तो उसने बोला चिकन पेटिस ले लेते हैं। फिर वो हम लोगों ने लिए यहाँ से और उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो घर पे चलते हैं। और उसके अलावा तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं लेना था यहाँ से, क्योंकि अभी तो यहाँ पर हलवा पूरी बनी थी। अच्छा यहाँ पर पंजीरी और गाजर का हलवा आ चुका है, तो अगर आप लोगों ने लेना हो तो आप लोग यहाँ से जाकर ज़रूर ट्राई करें। अच्छा मेरे कहने के मुताबिक यहाँ से पिस्ते वाला हलवा ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बहुत बहुत टेस्टी है। और दूसरी बात ये कि फिर घर पर हम लोग आ चुके थे, फिर मैंने आते साथ घर पर चाय बनाई, क्योंकि चाय के बगैर तो गुजारा नहीं है। सुबह सुबह पी थी, उसके बाद फिर दोपहर का टाइम हो चुका था, चाय मैंने बनाई और फिर जो मैं पेटीज़ लेकर आई थी वो फिर साथ में खाए हम लोगों ने। और फिर मैंने साथ में बनाए थे पॉपकॉर्न, क्योंकि भाई सिर्फ पेटीज़ से हमारा गुजारा थोड़ी होना था। पॉपकॉर्न तो फिर मैंने बोला पॉपकॉर्न बना लेते हैं साथ में। और फिर उसके बाद समोसे भी मंगवा लिए। अब आप लोग बोलेंगे फ़ायज़ा की हरकतें चेक करें और उसके बाद फिर वो चली गई थी,
फिर मैंने मोहसिन को बोला कि मैंने मोहसिन को कॉल की तो बस उसकी कुछ ऐसे आवाज़ आ रही थी मुझे कि वो कुछ खा रहा है। तो फिर मुझसे रहा ही नहीं गया, मैंने बोला तुम क्या खा रहे हो, जो भी खा रहे हो तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आ जाओ। तो उसने बोला मैं बिरयानी खा रहा हूँ। फिर मैंने बिरयानी तो उसके घर पे खाई थी, मैंने बोला नहीं बिरयानी नहीं खानी तो तुम ऐसे करो कोई चाट गोलगप्पे कुछ इस तरह की चीज़ ले आओ, तो या फिर कचौरियाँ। तो फिर वो कचौरियाँ लेकर आ गया और मैंने काफ़ी टाइम बाद कचौरियाँ खाई हैं, बहुत बहुत टाइम बाद, क्योंकि मतलब जहाँ से अच्छी मिले वहीं से लेकर आते हैं। और वो जितनी बार भी है ना शॉप बंद ही होती है, और चलो इस बार खुली हुई थी शॉप तो फिर मैंने ऐसे बोला कि चलो जाकर ले आओ। तो फिर वो आता हुआ ले आया था कचौरियाँ, हम लोगों ने तकरीबन इशा के टाइम पे खाई हैं क्योंकि वो काफ़ी लेट आया था, तो फिर इस वजह से लेट लेकर आया था। तो फिर हमने कचौरियाँ एंजॉय की, उसके अलावा हमने कुछ भी खाने में घर पे बनाया नहीं था। आज के ब्लॉग को यहीं तक एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।